साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, गणित के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न यानी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और आप जानते हैं कि वो सभी परीक्षाएं जिसमें कि गणित पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, ये 2 या 3 सवाल अवश्य रहते हैं। तो आप उन सवालों को अच्छे तरीके से कर सके, उसके लिए आज हम समझेंगे आयु संबंधी प्रश्न यानी एज रिलेटेड प्रॉब्लम। आज हम ट्रिक की बात नहीं करेंगे, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप ट्रिक से कहीं फंस सकते हैं, या ये हो सकता है ट्रिक आपका काम ना करे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन ज़रा सा ट्विस्ट कर देता है और फिर आपके लिए मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम या आयु संबंधी प्रश्न। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक भी कर दीजिए, लेकिन इसके पहले कि हम ये शुरू करें तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए देखते हैं। अगर हम मानते हैं कि आपकी एज अभी 25 ईयर्स है, आपकी मान लें कि आपकी एज जो है 25 ईयर्स है यानी 25 वर्ष है, और हम कहें कि 15 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो 15 साल बाद जब बाद की बात करेंगे तो 25 अभी है, 15 साल बाद यानी आपकी एज कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कहें कि अभी आपकी उम्र जो है 25 ईयर्स है, 25 साल है, और 15 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, तो 25 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। यानी कहने का मतलब है कि जब हम कहते हैं बाद या पश्चात, शब्द यूज़ होता है बाद या पश्चात, तो हम प्लस कर देते हैं जितने साल वो कहते हैं। अगर हम कहते हैं पहले या पूर्व तो हम उतना माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब एक बात ये समझ में आपको अच्छे से आ गई तो दूसरी बात भी समझ लेते हैं। अगर हम कहें कि आप और आपके पिताजी दो लोग हैं, और आपकी उम्र जो है 15 वर्ष है और पिताजी की उम्र जो है 40 साल है, या कह सकते हैं कि 50 साल है, जो भी मान लीजिए। आप इतना मान लीजिए कि उनकी उम्र है और आपकी उम्र है 15 साल। अगर हम कहें 5 साल बाद आपकी उम्र, तो अगर हम 5 साल बाद आपकी उम्र कह रहे हैं तो 5 साल अगर आप बढ़ेंगे तो 5 साल ही आपके पिताजी भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप तो बढ़ेंगे वो वहीं पे रुके रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी उम्र अगर 5 साल बाद 20 साल होगी, 5 जोड़ने पे, तो पिताजी का 55 साल होगी। ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें 10 साल पहले आपकी उम्र, तो अभी आपकी 15 साल है, 10 साल पहले यानी 10 कम हो जाएगी, तो 15 माइनस 10 यानी कह सकते हैं कि 15 माइनस 10 यानी 5 साल। तो अगर 5 साल आप रहेंगे 10 साल पहले, तो आपके पिताजी की उम्र भी तो 10 साल पहले कम होगी, क्योंकि समय तो क्या होता है, सापेक्ष होता है। आपके लिए बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, आपके लिए कम होगा तो सबके लिए कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए बढ़ेगा दूसरे के लिए वहीं पे रुका रहेगा। तो पिताजी भी 10 साल कम होंगे, यानी कितना होंगे, 40 साल होंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब एक और बात जो आपसे कहनी है कि अगर 2 व्यक्तियों की, अगर हम मान लें कि 2 भाई हैं, तो 2 भाई की उम्र में जो अंतर है वो 4 साल का है। तो अगर 2 भाइयों की उम्र में आज अंतर 4 साल है, तो 20 साल बाद भी उनकी उम्र में अंतर 4 साल ही रहेगा। क्यों? अगर पहला 20 साल बड़ा होगा तो छोटा वाला भी तो 20 साल बड़ा होगा। और अगर हम कहें 10 साल पहले, तो 10 साल पहले भी उनकी उम्र का अंतर 4 ही रहेगा, क्योंकि 10 साल पहले अगर वो पीछे जाएगा तो छोटा वाला भी पीछे जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, यानी सम ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी इज 22 ईयर्स। यदि ए बी से बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी फ्रॉम 4 ईयर्स, मतलब ए बी से 4 साल बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु बताइए, यानी ए की करंट एज बताइए। तो सवाल था कि 2 पर्सन है, एक ए और एक बी, उनकी आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए की
ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि 2 पर्सन हैं, एक पर्सन है ए, तो ए का मान लिया आपने उम्र है x, बी का मान लिया y। अब क्या हो गया, अब कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग 22 ईयर्स है, यानी दोनों की आयु यानी हम जोड़ दें ए और बी की x और y तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 4 साल बड़ा है, ए जो है बी से 4 साल बड़ा है, यानी बी की उम्र में हम 4 जोड़ देंगे तब ए के बराबर हो जाएगा। अब होता नहीं कि एक भाई दूसरे से 4 साल बड़ा है तो दूसरे भाई की उम्र में अगर हम 4 जोड़ें तो वो बी के बराबर हो जाएगा, यानी ए बी से 4 साल बड़ा है। तो ए है x, अब बी है y प्लस 4y, तो हो गया x बराबर y प्लस 4। आपको पता है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, तो x की वैल्यू क्या है y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 22, तो y और y 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 22, तो 2y इज इक्वल टू 22 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 18, 2y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो y क्या हो गया 9, y हो गया 9, तो x क्या होगा 9 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 13, तो x यानी a की एज हो जाएगी 13 और b यानी y की एज हो जाएगी 9। देखिए हम जब बात करते हैं स्कूली शिक्षा की, क्लास में बताते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वर्डिंग ज़रूर लिखिए, लेकिन आप कंपटीशन दे रहे हैं कम से कम लिखना है, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, नहीं तो ओरल ही कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष है। सोनी और मोनी 2 लड़कियां हैं, उनकी एज में जो डिफरेंस है वो 7 साल है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, मोनी की जो आयु है वो सोनी की 2/3 है, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। यहीं से देख लेते हैं हम, क्या है M फॉर मोनी, M फॉर मोनी, और ये क्या है सोनी की 2/3 है, सोनी की 2/3 है तो 2/3s, ये अपने आप समझ में आ गया होगा कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, मोनी की आयु क्या है सोनी की 2/3 है, तो अगर आप ऐसे s से भाग दे दीजिए इधर तो m/s इक्वल टू 2/3, यानी मोनी और सोनी की जो एज है वो क्या है, किस रेशियो में है 2:3 के रेशियो में, ठीक है। हमें कैसे मिला, क्योंकि कह रहा है कि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3 है, तो हम m इक्वल टू 2/3 इक्वल टू s इधर हो जाएगा तो m/s इक्वल टू 2/3, यानी मोनी और सोनी की जो एज का रेशियो है, जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इस पूरे क्लास में। तो जब रेशियो दिया हो तो जिस रेशियो में दिया होता है एज, उसी रेशियो में एज मान लेते हैं। तो रेशियो पता है 2:3, तो हम मोनी की एज जो मान लेते हैं वो क्या है 2x हो गया और सोनी की क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सोनी और मोनी की आयु में अंतर 7 साल है, यानी सोनी और मोनी की एज हम घटा दें तो क्या हो जाएगा सोनी 3x मोनी 2x, और ये कितना है 7 के बराबर है, सोनी माइनस मोनी इक्वल टू 7। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो 3x में 2x गया तो x इक्वल टू 7, तो अब मोनी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x यानी 7 14, और सोनी क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 21, ठीक है। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप पलट के फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल मतलब आप बैक करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष है।
बड़े बच्चे की आयु बताइए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितना टाइप हो सकता है एज पे, वो सारा टाइप हम कवर कर रहे हैं। पहला सवाल देखेंगे क्या है, योग वाला सवाल था, एज को सम वाला। दूसरा सवाल देखेंगे तो अंतर वाला सवाल है। तीसरा सवाल देखेंगे तो योग और अंतर दोनों का सवाल है। और चौथा सवाल देखेंगे तो रेशियो यानी अनुपात का सवाल है। पांचवा सवाल देखेंगे तो गुना का अनुपात है, गुने का, ठीक है। और छठा पूछेंगे तो विविध यानी एवरेज का अनुपात है, एवरेज का सवाल है, ठीक है। छठा और सातवां, ठीक है। देखते हैं तीसरा सवाल कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 साल था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु बताइए, ठीक है। तो सवाल में पता है कि 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र का योग 18 साल है और 3 वर्ष बाद, ये 18 साल कब है, 2 साल पहले, और जबकि 3 साल बाद उनकी आयु में जो डिफरेंस है वो 2 साल है। बड़े बच्चे की आयु बताइए। तो 2 बच्चे हैं तो मान लीजिए एक बच्चे की आयु हो गई x, बड़े वाले की मान लीजिए कि बड़े वाले की हो गई x और छोटे वाले की हो गई y, छोटे वाले की y, बड़े वाले की x, छोटे वाले की आयु। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व कह रहा तो 2 साल पहले, पूर्व माने पहले, पहले क्या होगा, माइनस होगा, तो x का 2 साल पहले एज x माइनस 2। अब अगर x 2 साल पहले एज x माइनस 2 है तो y भी क्या हो जाएगा, y माइनस 2। अब क्या कह रहा है, 2 साल पहले दोनों बच्चों की आयु का योग 18 है, 2 साल पहले की आयु जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई -2 -4 सेम साइन जुड़ जाते हैं, इक्वल टू 18। तो x प्लस वाई इक्वल टू 18 माइनस वाई -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 18 और 4 22, x प्लस वाई इक्वल टू 22। एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है, एक कंडीशन आपको ये मिल गई। दूसरा देखिए, अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष है, तो ये तो 2 साल पहले निकाला था। 3 साल बाद क्या कंडीशन होगी, 3 साल बाद बड़े की एज क्या होगी, x प्लस 3, अभी x है तो 3 साल बाद प्लस हो जाएगी x प्लस 3। अब छोटे की कंडीशन क्या हो, अभी छोटे की y है तो 3 साल बाद क्या होगी, y प्लस 3। अब क्या कह रहा है, दोनों का अंतर, दोनों की आयु में अंतर, 3 साल बाद दोनों की आयु में अंतर यानी डिफरेंस, ये कितना है, 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष हो जाएगा डिफरेंस। अब देखिए x प्लस 3 और ये माइनस वाई, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट खोलने पे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाई और ये -3, दोनों प्लस थे माइनस हो गए, इक्वल टू 2, प्लस माइनस कट गया, +3 -3 कट जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 22। अब x प्लस वाई इक्वल टू 22, इक्वेशन दोनों सॉल्व कर दीजिए, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x, 22 और 2 24, तो x इक्वल टू 24/2 यानी कितना हो जाएगा, 12 ना। अब x अगर 12 मिल गया तो y कितना होगा, 12 प्लस वाई इक्वल टू 22, तो y इक्वल टू 22 माइनस 12 यानी कितना होगा, 10, y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 12। कितने, किसके पूछा है, बड़े की, बड़े की उम्र कितनी होगी, 12 साल, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि A और B की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। डिफरेंस रेशियो ऑफ A एंड B करेंट एज ना, करेंट एज ऑफ A एंड B इन द रेशियो ऑफ इन 5:4, 5 और 4 के अनुपात में है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व ना, 2 years बिफोर उनकी आयु में रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी ना, क्या था, 4:3 था ना, कितना था, 4:3 था 2 साल पहले। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु में 5 और 4 का अनुपात है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो यानी कह सकते हैं कि करेंट एज का जो रेशियो है ए और बी का 5:4 है। 2 years बिफोर जो उनकी एज का रेशियो था
क्या था 4:3 था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया कि जब रेशियो दिया हो तो जिस रेशियो में दिया होता है एज, उसी रेशियो में उसको मानते हैं। तो 5:4 था तो ए का हम मान लेते हैं क्या है 5x हो जाएगा और बी का मान लेते हैं 4x हो जाएगा। हमने 5 और 4 क्यों माना? क्योंकि रेशियो दिया है। 2 वर्ष पहले क्या होगा? 2 वर्ष पहले अगर हम देखेंगे तो ए की एज क्या होगी 5x - 2 और 2 वर्ष पहले बी की एज क्या होगी 4x - 2। अब 2 वर्ष पहले एज मिल गई। अब क्या कह रहा है? इनकी एज का जो रेशियो था वो क्या था 4:3 था। यानी ए की एज 5x - 2, बी की एज 4x - 2, इनका जो रेशियो था 4:3 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालिए। 3 5 जा 15x - 3 2 जा 6, 4 4 जा 16x - 4 2 जा 8। इधर ले आइए -8 प्लस हो जाएगा, -6 सही है। 16x 15x उधर ले जाइए -15x, 16x में 15x माइनस हो जाएगा, कितना होगा x। 8 में 6 माइनस होगा 2, x = 2, x आ गया 2। तो ए की एज कितनी होगी 5 × 2 यानी 10 और बी की 4 × 2 यानी कितना 8। ये आप आराम से कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम आज रिपीट करके नहीं समझा रहे हैं आपको, इसलिए कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे लौट के उसको देख सकते हैं और 2 बार 3 बार रिपीट करके समझाने से सब क्या हो जाता है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है और प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कई तरह की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की कितनी है 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? देखिए यहाँ 2 गुना 3 गुना जब इस तरह से हो तो ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। अगर आप मान लेते हैं कि बी की आयु x है तो ए की आयु क्या है 2 गुनी है तो 2x होगी। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो अगर आपने b की आयु x मान ली तो a की कितनी हो जाएगी इसकी 2 गुनी यानी 2x। आप कंडीशन क्या कह रहा है 8 वर्ष पहले a की आयु, तो 8 वर्ष पहले a की आयु कितनी होगी 2x - 8 अब b की भी आयु कितनी होगी x - 8, क्योंकि 8 साल पहले निकालेंगे तो a की भी आएगी b की भी आएगी। अब 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष पहले a की आयु कितनी थी 2x - 8, ये क्या थी b की आयु x - 8 का कितनी थी 4 गुनी थी। ये कह रहा 8 वर्ष पहले हमने निकाला a की आयु अभी 2x है तो 8 वर्ष पहले 2x - 8, अब b की आयु अभी x है 8 वर्ष पहले x - 8। अब क्या कह रहा है 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी, a की आयु ये b की आयु ये, इसका 4 गुना है। ठीक है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें b की आयु में तो a के बराबर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 8 वर्ष बाद b की आयु, यही x की वैल्यू निकाल लीजिए 2x - 8 = 4x, 4 8 जा 32, इधर ले आइए 32 इधर आएगा प्लस हो जाएगा -8 4x और 2x उधर ले जाएंगे -2x, 4x में 2x माइनस होगा 2x और इसमें से आप 32 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना। 24 6 30 2 32। अब x से तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 12। ये 12 क्या किसकी हो जाएगी b की, a की कितनी हो जाएगी 24। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, 8 साल बाद पूछ रहा है, अभी है 12, 8 साल बाद क्या हो जाएगी 12 + 8 यानी 20 ईयर्स। ठीक है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, अभी 12 है, 8 साल बाद 12 + 8 यानी 20 ईयर्स, ये बी की एज हो गई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? तो हमने आपको बताया कि जो जिस रेशियो में दिया होगा उसी रेशियो में हम मान लेते हैं। रेशियो ऑफ 3% इज 4:5:6। तो आप मान लेते हैं एज कितना हो जाएगा 4x होगा, 5x होगा और 6x होगा। जो रेशियो दिया उसी रेशियो में हमने मान लिया 4:5:6। तो
तो 4x 5x और 6x। औसत आयु 25 वर्ष है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज माने होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 पद दिया है तो 3 पद तीनों को जोड़ देंगे अपान 6 से डिवाइड कर देंगे। 4 पद दिया हो तो चारों को जोड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 8 पद दिया हो तो 8 को जोड़ेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। यानी जब भी एवरेज निकालेंगे तो जितना भी पद होगा सबको ऐड करेंगे और जितनी उनकी संख्या होगी नंबर ऑफ द टर्म्स उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 है तो एवरेज कैसे होगा? 4x + 5x + 6x, यही लिखते हैं ना। तीनों को जोड़ेंगे, अब कितनी संख्या है? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यही क्या हो जाएगा? एवरेज। और एवरेज कितना है? 25। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 एवरेज दिया है तो हमने निकाल लिया। तीनों को सम करके 3 से डिवाइड कर दिया, किसके बराबर? एवरेज के बराबर। एवरेज क्या है? 25। अब ये होगा 4 और 5 9, 9 6 15x, 15x बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 75, 25 3 75। x की वैल्यू 75 डिवाइडेड बाई 15, 15 5 75, x वैल्यू हो गई 5। तब एज क्या होगी? ये 4 5 20, ये 5 25, ये 5 30। भाई x लगा है तो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। x वैल्यू 5 है तो 6 5 30, 5 25, 4 5 20। अब सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो है लग गया सवाल। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल क्या कहता है? 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए बी सी की एज मान लीजिए, ए की x, बी की ना, ए की x, बी की y और सी की z, या ए बी सी भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक पैटर्न मान के आ रहे हैं इसलिए हम आपको इसी तरह से बता रहे हैं। 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु अभी x है तो 3 साल पहले क्या होगा? इसका x - 3 होगा, इसका y - 3 होगा, इसका z - 3 होगा। ये 3 साल पहले की कहानी है ना। ये वर्तमान की कहानी है कि x y z इसकी एज है। 3 साल पहले कह रहा था x - 3 y - 3 z - 3। 3 साल पहले औसत आए। औसत हमने बताया क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद x - 3 + y - 3 + z - 3, ये 3 पद हो गए, संख्या हो गई 3। और ये कितनी है? औसत आयु कितनी है? 27 है। 27 है। अब देखिए x + y + z -3 3 बार सेम साइन ना, तो 3 3 6 3 9 -9। और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 27 3 जा 81। तो x + y + z ये क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा 81 + 9, यानी क्या हो गया? 90। x + y + z = 90। ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे कहानी क्या है? 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु। तो 5 साल पहले क्या होगी? 5 साल पहले बी और सी की कह रहा है तो y - 5 इसकी होगी और z - 5 इसकी होगी। यही कह रहा है ना कि 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। तो अभी x y z है। 5 साल पहले y - z, y - 5 और सी की z - 5। अब ये क्या है? औसत क्या कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस कर देंगे, y - 5 + z - 5। कितनी संख्या है? 2 टर्म है ना, एक ये है एक ये है। और ये औसत आयु कितनी है? ये 20 साल है। यहाँ देखिए, तो y + z और -5 -5 -10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 और 2 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y + z = 40, 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। y + z कितना हो गया? 50। अब इस पे वैल्यू रख लीजिए, x + y + z की वैल्यू 50 = 90। x की वैल्यू 90 - 50 यानी कितना हो जाएगा? 40। x वैल्यू 40 x की पूछ रहा है। a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 ईयर्स। तो ये था आज का ये पूरा पाठ। और मैंने कोशिश की कि जितने टाइप बन सकते हैं ये जो है आपको हो जाएं। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आएंगे और उनको हम
ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताएंगे और कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल और बताएंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, घंटी नहीं दबाते हैं, तो वीडियो आएगा चला जाएगा और आपका ये जो हम पूरा चैप्टर कवर करने की सोच रहे हैं सीरियल से, वो फिर आपके लिए समस्या होगी। तो अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप ज़रूर जो है हमें कमेंट करें। और हमने एक चीज़ को दोबारा नहीं बताया, एक ही बार में बता के आपको फिनिश किया है कि अगर आपको कहीं कुछ कम समझ में आए तो आप बैक करके वहाँ से फिर देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास था और ये हमेशा जारी रहेगा आपके लिए और हम सबके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।